अब ऑर्गन क्लियरेंस क्या होता है? किसी ऑर्गन से निकलने का. बॉडी क्लियरेंस मीन्स drug is eliminated from the body. Rituja, not elimination drug on body from organ. Correct. Organ से कितना amount of drug exit होता है उसको हम बोलते हैं organ clearance. ठीक है, तो इसका बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं है. देखो, रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय एन ऑर्गन मतलब कितना एलिमिनेट हुआ. तो एलिमिनेट कितना हुआ कैसे पता चलेगा? जितना आया माइनस कितना निकला, है ना. इसी से पता चलेगा कि कितना एक्चुअली ड्रग एंटर करता है ऑर्गन के अंदर और कितना उससे एग्जिट करता है. इनको माइनस करेंगे तो हमें एलिमिनेशन रेट पता चल जाएगा. तो रेट ऑफ इनपुट कैसे पता चलेगा? ऑर्गन फ्लो, ब्लड फ्लो इनटू कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का जो एंटर करता है, ऑर्गन ब्लड फ्लो इनटू एग्जिटिंग कॉन्सेंट्रेशन को हम रेट ऑफ आउटपुट और एग्जिट बोलते हैं. इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे बाय द रेट ऑफ इनपुट वी विल गेट द एक्सट्रैक्शन रेशियो. एक्सट्रैक्शन रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं. लाइक दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है. कॉन्सेंट्रेशन इन माइनस कॉन्सेंट्रेशन आउट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन, कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अंदर गया है. इससे हमें एक्सट्रैक्शन रेशियो पता चलता है. नाउ ड्रग्स विथ हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो, ड्रग्स विथ इंटरमीडिएट और ड्रग्स विथ लो. ये कहीं एक छोटा सा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है ना. अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो 0.6 है means 60% of the blood flowing through the organ will be completely cleared of drug. मतलब organ ड्रग को रिटेन नहीं कर पा रहा है, ड्रग कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, अगर एलिमिनेशन रेट 1 हुआ मीन्स कंप्लीटली ड्रग ऑर्गन से निकल गया. भले शायद अगर सोचो लिवर सिरोसिस हुआ, लिवर में ही एक्चुअली ड्रग का एक्शन होना चाहिए. तो अगर ड्रग कंप्लीटली निकल जाता है, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, इट विल नॉट शो एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, है ना. सो वो डिसएडवांटेज. तो एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑप्टिमम होना चाहिए. मैं ये भी नहीं बोल सकती कि अगर ड्रग कंप्लीटली ऑर्गन के अंदर रहा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं, जरूरी नहीं ऐसा हो. तो टॉक्सिसिटी के चांस भी प्रॉपर हो जाते हैं. या ड्रग कंप्लीटली अगर निकल जाता है ऑर्गन से तो भी डिसएडवांटेज है कि उसने कोई थेराप्यूटिक एक्शन दिखा ही नहीं पाएगा अगर वो उतने कम टाइम तक बॉडी में रहेगा. सो ड्रग शुड हैव एन इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्शन रेशियो, और एक्सट्रैक्शन रेशियो ऑर्गन के लिए कैलकुलेट होता है, नॉट फॉर फुल बॉडी. सो हेपेटिक क्लियरेंस का कैलकुलेशन कैसे होगा? ये CL और CR का तो लिखा नहीं है. Non-renal clearance can be equal to the hepatic clearance. It is given as CH, hepatic clearance equals to non-renal clearance minus renal clearance. ठीक है, तो इसको हम hepatic clearance बोलते हैं. वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? hepatic blood flow मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हेपेटिक लिवर में गया और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें है. ब्लड प्लस ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन दोनों मैटर करता है फॉर हेपेटिक क्लियरेंस. तो सबसे पहले ब्लड फ्लो होता है. ये सब कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इधर ये सब नहीं आएगा. इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्लियरेंस denoted as this. It is defined as the inherent ability of an organ to irreversibly remove a drug in the absence of any flow limitation. It depends in this case. Intrinsic capacity clearance मतलब क्या? कोई भी ड्रग को कंप्लीटली इरिवर्सिबली रिमूव कर देना, उसको हम इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्लियरेंस बोलते हैं. और वो ब्लड फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है. मींस बहुत सारे ड्रग्स तभी एलिमिनेट होंगे जब ब्लड उस ऑर्गन के अंदर जाएगा. बट इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्लियरेंस लिवर में होता है, जो irrespective of the blood flow, it can still drive the drug out from the body.